हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर, वेलकम टू आईटी वाले भैया, स्वागत है आपका। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट थे तो ये वो टाइम है जब आपका यार कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या आपका कॉलेज स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये वो टाइम है कि भाई एकदम मज़े आने वाले हैं, लड़का बड़ा हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है आपके कॉलेज में। काफ़ी मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको कुछ मस्ट डू थिंग्स हैं जो कि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप अपने कॉलेज में जा रहे हो। नंबर 1, स्टार्ट कोडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप बीटेक कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, आप एमसीए कर रहे हो, आप बीएससी आईटी कर रहे हो, एमसीए एमएससी कुछ भी कर रहे हो, आप आईटी रिलेटेड कर रहे हो। कोडिंग एक नंबर 1 चीज़ है जो ही आपके करियर को भाई यूँ रॉकेट की तरह उड़ा सकती है। तो स्टार्ट कोडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपको कोडिंग जॉब ही चाहिए, आपको डेवलपर ही बनना है तभी आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। बिकॉज फर्स्ट ईयर में हो, हम सभी ट्राई करते हैं कि भाई अगर आप आईटी फील्ड में जा रहे हो तो आप कोडिंग रिलेटेड ही काम करने वाले हो, आप एक डेवलपर ही बनने वाले हो। बट इन फ्यूचर आपका लक और आपका करियर कहाँ जाता है वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, आप कोई और स्टार्टअप कर सकते हो, आप कुछ अलग चीज़ें डोमेन में जा सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी अगर एज एन आईटी स्टूडेंट आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए यार कोडिंग पे। तो एज अर्ली एज पॉसिबल, मे बी इन फर्स्ट सेमेस्टर सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं हर कोई, तो आप कोई भी सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरा जो चॉइस रहेगा वो हमेशा रहेगा कोई भी ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज। आप C++, जावा, पाइथन कोई भी एक लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कोडिंग स्टार्ट कर देना अपने पहले सेमेस्टर से। नंबर 2, डोंट रन इन द कंपटीशन रेस। तो आपको कंपटीशन वाली रेस में दौड़ना ही नहीं है। ओके, वैसे इन पर्सनल ओपिनियन मैं बताऊं तो मुझे तो यार कंपटीशन वाली चीज़ ही पसंद नहीं आती है। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा ही बना हुआ है। दैट्स ऑल। बट हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप स्कूल सिस्टम में थे, स्कूल में अभी तक पढ़ के आए हो तो एक बार चलो ये ठीक है। बट स्कूल के बाद अब आप कॉलेज लाइफ में आ गए हो तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी कि यार मेरे दोस्त का परसेंटेज कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है। यू हैव टू मेंटेन अ डिसेंट सीजीपीए। आपको एक डिसेंट सीजीपीए बनानी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दो। इसका मतलब अगर कंपटीशन नहीं करना है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत मान के चलिएगा कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है और आप आराम से बैकलॉग ला, ये चीज़ नहीं करनी है। एक अच्छा खासा डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करो, इतना पढ़ो कि आपके वो सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बट उसके साथ साथ आपको जो भी आपका डोमेन है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप जो भी करने वाले हो, आप कोडिंग कर रहे हो, आप जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका इंटरेस्टेड फील्ड है उसमें आप ट्राई कर रहे हो और आप ज़्यादा टाइम उसमें दे पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको जिसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिस डोमेन में जहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप मैक्सिमम टाइम आप वहाँ पर दीजिए, अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करिए। और जो करिकुलम वाले सब्जेक्ट हैं उनको आप, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइक प्रोग्रामिंग, डेटाबेस और जो कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि करिकुलम जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी यार इतनी वास्ट एडवांस है और बहुत ही फास्टेस्ट चेंजिंग है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी करिकुलम में होते हैं जिनकी आज उतनी ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वो करिकुलम में है। तो उन सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि बस आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा डीप में ध्यान नहीं रखना है कि यार मुझे उसमें 100% में से 99% ही अचीव करना है तभी मेरा कुछ भला होने वाला है। जस्ट आप इतना पढ़ो कि आपके अच्छे से परसेंटेज मेंटेन हो जाए। कंपटीशन वाली रेस में बिल्कुल नहीं दौड़ना है। आपको बस अच्छा परसेंटेज मेंटेन करना है, अच्छी सीजीपीए मेंटेन करनी है बस। और इसके साथ साथ आपका जो भी इंटरेस्टेड डोमेन है उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप एक टाइम के बाद जाके अपने फाइनल ईयर में जाने के बाद आप एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर पा रहे हो या फिर अपना खुद का स्टार्टअप या जो भी आपने अपना डोमेन फील्ड लिया उसमें आप कुछ बड़ा कर पा रहे हो। नंबर 3, ओपन एंड एक्सप्लोर। तो भाई अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ओपन कर देना होगा। बिल्कुल यार चौड़े में आ जाओ, खुल जाओ बिल्कुल भी। बिकॉज आपको यार एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी अगर आप स्कूल लाइफ में तो यार वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट रहती हैं आपके पास, आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो। जब कॉलेज में जाने के बाद आप इतने भी नहीं हो जो करण जौहर की फिल्मों में दिखाया जाता है, इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। बट एक बहुत बहुत हद तक आपको इंडिपेंडेंट मिल जाता है, आप आज़ाद हो जाते हो, आज़ाद पंछी की तरह आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती है ट्राई करने के लिए। यहाँ पर आप ओपन हो सकते हो, बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें। आप
आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको जो करने में मज़ा आ रहा है, आपको डांसिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आपको जिस पेंटिंग में मज़ा आ रहा है तो आप वो करो। आपको आपका कॉलेज का एक लिमिटेड टाइम होता है। आई नो कि बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं, फालतू चीज़ें भी होती हैं, बट स्टिल हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है। सो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा। आप बहुत जितना ज़्यादा आप नया देखने को मिलेगा, मतलब यही एक वो टाइम है जहाँ पर आप भयंकर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। जो अभी तक आपने 12th तक पढ़ा वो जस्ट आप बुक कॉपी किताबें पढ़ाई, बस इसके अलावा आप यहीं घूमते रहे। बट नाउ अब इस टाइम पे आप अपनी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो, एक रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाले हो। तो आपको जिस भी चीज़ में मज़ा आ रहा है, जो भी चीज़ यार आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सी लग रही है, आप उसमें ट्राई करो। जरूर नहीं कि आप उसमें पास ही हो जाओगे या फिर वो चीज़ आपको पसंद आ ही रही होगी। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है वो चीज़ पसंद आई, बट इन फ्यूचर हो सकता है आपको लगेगा कि यार इसमें करियर बनाना मुझे सही नहीं लग रहा, तो दूसरी चीज़ में ट्राई करो। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत के सालों में, स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में आप ओपन और एक्सप्लोर करो खुद को। आप नई नई चीज़ें ट्राई करो, आपको अलग अलग डोमेन्स ट्राई करो, वेब ट्राई करो। अगर आप कोडिंग की बात करो, आप वेब, मशीन लर्निंग, एआई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा नॉन टेक्निकल चीज़ें जो हैं, लाइक अगर आपको डांसिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आपको कंटेंट क्रिएशन, आपको एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो आप ये सब ट्राई करो। तो क्या पता किस में आपका करियर बन जाए। सो ओपन एंड एक्सप्लोर। नंबर 4, अवॉइड टॉक्सिक पीपल। तो अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, बिकॉज ऐसा होता है जनरली जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप को माइंडसेट वाले लोगों से मिलना है। कुछ लोगों से हमारे विचार मैच कर रहे होंगे, कुछ से नहीं कर रहे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। तो आपको ट्राई करना है, अवॉइड करना है ऐसे लोगों से, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कांटेक्ट सभी से करोगे, सभी से मिलोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यार ये मेरे टाइप का पसंद है या नहीं है। अगर ऐसे लोगों से आप अपनी मित्रता को थोड़ी सी दूरी बना कर रखेंगे, ये नहीं करना है कि आपको लड़ाई लड़ लेना है, जाके लड़ना किसी से नहीं है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सो जस्ट थिंक लाइक दिस, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, और ऐसे लोगों से ज़्यादा कनेक्शन बना के रखो जो आपकी जैसी मेंटेलिटी वाले हैं, जो प्रोडक्टिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ अच्छा सोचते हैं, और जो कुछ चेंज लाने के लिए भाई थोड़े से डेडिकेटेड हैं। 4th एडवाइस एक सीक्रेट सॉल्ट एडवाइस की तरह है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगी। बिकॉज आपने सुना भी होगा, ऐसा बोला भी जाता है कि आप जिन भी लोगों के ग्रुप में रहते हो, आप अगर जो ग्रुप में रहते हो तो आपके आसपास के लोगों के आप एक एवरेज पर्सन होते हो। लाइक आप अगर 4 लोगों के साथ रहते हो तो आप उन 4 लोगों का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो आपके अंदर निकलेगा। सो इसी तरीके से आपकी मेंटालिटी हो जाएगी, तो जिन लोगों के आप साथ रहते हो। नंबर 5, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। और ये एक ऐसी स्किल है जो कि यार अच्छों को बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं इसमें, और वो उन्हें आगे जाके यार बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेक श्योर कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का सबसे सरल और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको और ज़्यादा बेटर करना है तो आप अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने का कोशिश करो। अगर आप एक मेल हो तो फीमेल से इंटरेक्ट करिए, अगर आप एक फीमेल हो तो मेल से इंटरेक्ट करो। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रख। ये बहुत हेल्प करता है इससे आपको। और मोस्टली ये होता है कि मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर वो अपने बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं या गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं, तो यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो शर्म आती है और बात नहीं कर पाते, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, आपको ट्राई करना है। स्टेज शो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ तो आप स्टेज शो कर सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, सबसे आसान है। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो लाइक कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये टिप्स हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।